द्वार देख रहे हैं, इसको राजाला उनका द्वार बोला जाता है। तक पहुंचाना कि हमारा सिंह डायनेस्टी क्या था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। मेरा मंदिर मेरी धरोहर में आज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं जमशेदपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर केरा मंदिर में। तो आज इस मंदिर का इतिहास के बारे में जानेंगे, इसका स्थापना कब हुई, माँ का महिमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पुजारी से बात करेंगे किस तरह पूजा वगैरह होती है। इस मंदिर से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं हुई हैं वो भी आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मंदिर जो बना हुआ है इनके पूर्वज द्वारा बनाया गया है, दीपक सिंहदेव जी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर का स्थापना कब हुआ और किस मतलब भगवान के द्वारा जो बोला गया था इसे स्थापना करने का, तो उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस मंदिर के बारे में जो हमारे पूर्वजों से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, ये मंदिर जो बना हुआ है ये आपका लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। तो जिसका इसके पीछे भी कहानी है। बोला जाता है कि एक तांत्रिक जो कि काउरी कामाख्या से माँ को सिद्ध करके लाया था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर उनका रीति पूर्वज पूजा किया जाता था। और उसमें एक ये था कि अगर वो मूर्ति को कहीं पर रख दिया जाएगा तो वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो जब धीरे धीरे जब वो तांत्रिक बूढ़ा होते गया तो आपको भी पता होगा उनका मतलब दिमागी हालत थोड़ा सा ये हो गया, तो गलती से वो नीचे रख दिए। नीचे रख दिया गया। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुआ और बोला गया कि, और वो उठाने का कोशिश किया तांत्रिक की इसको, पर वो उठे नहीं। तो आकाशवाणी हुआ वहाँ पर और उनको बोला गया कि लाइक अब मैं यहाँ से और उठने नहीं वाली हूँ और मैं यहीं रह जाऊँगी। ठीक है, और जैसे ही अगले दिन फिर हमारे जो राजा साहब थे ठाकुर लोकनाथ सिंहदेव जी, उनको स्वप्न हुआ कि राजा मैं तुम्हारे राज्य में यहाँ पर आई हुई हूँ और यहाँ पर आके मैं तुम्हारे राज्य के रक्षा के लिए आई हूँ। आप यहाँ पर आके मुझे एक नया स्थान दीजिए, मुझे अपना देवी के रूप में स्वीकार कीजिए और मैं आपका जो ये राज्य है उसकी रक्षा करूँगी करके ये वहाँ पर आकाशवाणी हुआ था। तो उसके साथ ही ये रह गया वहाँ पर। फिर राजा साहब आए, देखे कि मंदिर में था। और अब जो वो पेड़ देख रहे हैं वही पेड़ में पहले जो वहाँ पर स्थापना हुआ था, माँ को जब पहला बार रखा गया था तो वही पेड़ में पहले उनको रख के पूजा गया और एक दिन के अंदर ही पहले झोपड़ी बना था ताकि माँ को वहाँ पर तो यहाँ स्थापना हुआ। धीरे धीरे हमारे ही पूर्वज के द्वारा इसको डेवलप किया गया, मंदिर बने, बहुत लोग श्रद्धालु है। धीरे धीरे आपको पता ही होगा सिंहभूम में 7 बहनों का राज हुआ करता था। जो 7 बहनें हुआ करती थी उसमें जैसे माँ पावड़ी जो कि यहाँ के सिंह वंशज, जो जिस वंशज से हमें वो सर्वश्रेष्ठ हमारी कुल देवी जो माना जाता है। उसके बाद आपका माँ भगवती, माँ कंसरा, माँ रांकिणी, माँ आकर्षणी, फिर माँ देवड़ी जो कि आपके तमाड़ में भी है, और एक है माँ लास्ट में हो गया आपका कंसरा, जो कि 7 बहनें यहाँ पर पूरे सिंहभूम को प्रोटेक्ट किया करते थे जी। तो यही वो पेड़ है जहाँ पर माँ को पहले ला के रखा गया था। पहला बार उनका जब राजा जी को स्वप्न हुआ था तब वो आके देखे तो माँ ऐसे हालत में थे। तो जैसे उनको देखा गया तो वो क्या किए, इस पेड़ में तो पहला दिन रखे हुए थे बोल के यहाँ पर उनके लिए एक झोपड़ी बनाया गया। स्टार्टिंग में उतना सुविधा नहीं था क्योंकि उनको रियल टाइम में उनको कुछ बना के देना चाहिए था, तो वो एक झोपड़ी के रूप में उनको दिया गया। फिर धीरे धीरे उनको वहाँ पर स्थापित किया गया, जो कि आज ये देख रहे हैं आप, एक भव्य मंदिर के रूप में। और झारखंड का अभी बोलेंगे तो पर्यटन का रूप ले चुका है ये, क्योंकि इसका जो मेला होता है, जो चैत पर्व होता है, जो कि आपका अप्रैल 9 से लेके अप्रैल 14 तक होता है, उसको ऑलरेडी
मतलब नेशनल लेवल में उसको रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। तो धीरे-धीरे इस मंदिर का जो गाथा है, वो चारों तरफ प्रचलित होते जा रहा है, क्योंकि देखिए, ये जो मंदिर है ना केवल झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, सब जगह से लोग उमड़ते हैं। जब वो आप चैत पर्व के समय में आप देखे ही होंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख लोग भीड़ जमा रहता है, वो 4 दिन 5 दिन में, क्योंकि वो एक त्योहार है यहाँ का, जो कि ऑलरेडी मान्यता मिल चुका है। तो ये सब माँ की ही लीला है कि धीरे-धीरे ये प्रचलित होते जा रहा है। लोग सुनते हुए जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। देखिए, कुछ मिल रहा है बोल के वो यहाँ से आ रहे हैं। वो आस्था से जुड़ा हुआ हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर आ रहे हैं लोग, उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, इसीलिए वो दोबारा आते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा पर्यटन रूप ले चुका है, क्योंकि देखिए नदी, नेचर, उसके साथ-साथ यहाँ पर जो हमारे हेरिटेज पैलेसेस हैं, जो हमारा केरा पैलेस है, जगन्नाथ मंदिर है, आपका फिर पीछे में ग्राम देवी का मंदिर है। तो ये एक कंप्लीट सेटअप हो चुका है, जो धीरे-धीरे लोगों तक पहुँच रहा है, और इसीलिए लोग आके यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि झारखंड स्तर पे बाहर से भी पर्यटन आए यहाँ, आके इसको देखे, जो सिंह वंशज थे उनके इतिहास के बारे में जाने कि किस तरह का उनका जो यहाँ पे राज रहा था, किस तरह उन्होंने मंदिर का विकास किया है। यहाँ काफ़ी सारा मंदिर है। यहाँ पे जो केरा पैलेस का इन्होंने बात किया, ये केरा पैलेस भी हमने देखा है, कई बेहतरीन तरीक़ा से पैलेस हुआ करता था। अब भी इसका संरक्षण के लिए श्रेय इनको जाता है। इन्होंने वो जो आपका केरा पैलेस है उसको रिनोवेशन किया और उसको फिर से एक देखने योग्य अब पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेड़ जो है, इस पेड़ के बारे में पूछना चाहेंगे कि ये पेड़ क्या पेड़ है? ये वट वृक्ष बोला जाता है इसको, और ये अगर आप देखेंगे, ये बस एक ही है यहाँ पर, और इसका एक बहुत बड़ा तना हुआ करता था। ये बस एक तना बचा हुआ है, जो कि मतलब जिसको हम लोगों ने मतलब कोशिश किया हुआ है उसको बचा के रखा जाए, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। माँ का आज भी जब हमारा हर साल जब यहाँ पर पूजा होता है, तो माँ को सबसे पहले पूजा हम यहाँ करते हैं, उसके बाद वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिया जलाया जाता है। उसके साथ साथ हम अंदर में फिर उनका पूजा होता है। हर साल हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा, कुछ साल पहले यहाँ पर मंदिर में चोरी भी हुआ था, जहाँ पर माँ का मूर्ति चुरा लिया गया था, ठीक है। जो कि जब वो पुनर्स्थापित हुआ था, तो उनको पहले यहाँ स्थापित किया गया, उसके बाद जाके फिर अंदर में माँ का जो सिंहासन है वहाँ पर स्थापित किया गया। तो इस जगह और इस प्लेस का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। लोग बहुत, जैसे बंदगांव साइड के हो गए हैं, वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ से पहले पूजा करने से पहले वो यहाँ पूजा करते हैं, क्योंकि माँ का आगमन यहाँ हुआ था। तो वो ये प्लेस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखिए, हम इसको अलग से संग्रह करके रखा गया है, ताकि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि ये सही से पूजा चलते रहे। इसीलिए ये मंदिर कमेटी, जो हमारी भगवती कमेटी है, उसमें इसको संग्रह करके रखा जाएगा। मुख्य द्वार आगे है और साइड दीवार, जो दीवार है उसमें चारों तरफ छोटा-छोटा ईंट्स बना हुआ है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि छोटा द्वार क्यों बनाया गया था? तो ये जो आप द्वार देख रहे हैं, इसको राजा लोगों का द्वार बोला जाता था। देखिए, पहले ज़माने में लेडीज़ लोगन बाहर नहीं आया करते थे, तो ये जो रास्ता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता था हमारे पैलेस के साथ में। तो हमारे घर की जो जितने भी वुमेन्स हैं, तो वो हमेशा इसी रास्ते से आया हुआ करते थे, क्योंकि पहले तो ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर वो पूरा नदी बहा करता था। तो ये रास्ता डायरेक्टली हमारा पैलेस के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे जितने भी लेडीज़ हुआ करती थी, वो शाम के समय आते थे, क्योंकि मॉर्निंग में भी उनको आना वंचित रहता था, क्योंकि आपको पता ही होगा आगे का कल्चर ट्रेडिशन कैसे हुआ करते थे, क्योंकि राजघराने के लोग सबके सामने में नहीं आते थे, स्पेशली वुमेन्स जो होते थे। ये एक रास्ता हुआ। वैसे ही उधर अगर आप देखेंगे, वो ब्राह्मण, जितने भी हमारे जो मंदिर के जो ब्राह्मण है, वो उस रास्ते से आते हैं। वो जो रास्ता आप देख रहे हैं, वो सेकंड वाला रास्ता उनके लिए है। जो फिर उधर जो थर्ड रास्ता है, वहाँ पर हमारा जो घट जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डाहनी डूबा बोल के, वहाँ से जो घट जो आता है वो रास्ते से आता है। तो हर चीज का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। तो ये जो जानकारी था, ये हमको लगता है कि अब तक शायद कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। इवन यूट्यूबर्स भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये बता नहीं पाए होंगे जो आज हमें दीपक जी बता रहे हैं। जो ये ब्राह्मण गेट हुआ करता था, वो जो आपका कलश के लिए अलग कलश यात्रा जो आती थी, वो उस गेट से आती थी। वो अभी भी आ रहा है, वो इसीलिए ही वो, क्योंकि जो हमारा डाहनी डूबा है, यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर या 300 मीटर दूर होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको उस जगह का मैं एक सिग्निफिकेंस आपको बताना चाहता हूँ। वो जगह हम लोग जब घट जो होता है, वो 1-2 फीट गड्ढे कोड़ने से पानी निकल आता है वहाँ पर।
अच्छा, अब भी ऐसा होता है? अभी भी वो ये होता है। recently तो आप देखा जब हुआ है। देखेंगे अप्रैल महीना में जब हमारा जो चैत्र फेस्टिवल स्टार्ट होता है, सबसे पहले शुभ घट होता है। तो शुभ घट में क्या होता था, पहले जाके वहाँ पर कोड़ा जाता है, वहाँ से पानी लाके जो घटवाली होता है पानी लेके आके मंदिर में आता है। मंदिर के सामने में एक घट हमेशा लगाया हुआ रहता है। वो घट का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूँ, वो चेंज होता है, इंटरचेंज। जब पहले क्या होगा, पर्व का स्टार्ट होगा, उसको कोड़ के देखा जाएगा कि पानी कितना कमा है अच्छा, उस अच्छा, घट में। अच्छा। तो जिस हिसाब से वो पानी घटा रहेगा, उस हिसाब से अनुमान लगा दिया जाता है कि इस साल कैसे होता है। मतलब किसान लोगों को अच्छा रहेगा या नहीं। जैसे कुछ एक समय में जितना मेरे पूर्वज बताते हैं, एक बार यहाँ पर सूखा पड़ा था। तो सूखा पड़ने से पहले क्या हुआ, तो मंदिर का वो जो कलश था, उसका पानी सूख गया था। अच्छा, तो पानी सूख गया था तब, तो उससे पता चला कि इस बार सूखा होने वाला। तो वो क्या है, एक सिंबल देता था कि अगर गाँव में आने वाली कुछ खतरा होगा या फिर कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन होता था, तो उस पानी से लोग जानते थे। तो ये हर साल हमको चेक किया जाता है। अगर पानी भरा रहता है, तो बोला जाता है कि किसान लोगों हँसी-खुशी में इस साल भी व्यतीत करेंगे। उस साल बढ़िया बारिश बहुत होगा, बढ़िया, उपजाऊ यस, बहुत अच्छा यस, होगा। यस, यस। तो अब भी ये होता है? जी, अभी भी होता है। वाक़ई में ये एक चमत्कार आप कह सकते हैं, क्योंकि एक कलश जो है वो साल भर उसमें दफनाया जाता है उसको, जी, और जब उठा के देखा जाता है तो कलश में कितना पानी है उस हिसाब से बताया जाता है। वेदर फोरकास्ट एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भगवान द्वारा कि इस साल बारिश होने वाला है, इस साल कम होने वाला है, इस साल ज़्यादा होने वाला है। सही, तो बहुत बड़ा एक चमत्कार मान सकते हैं। और उसके बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कैरा पैलेस के बारे में कि जिसका आप रिनोवेशन किए, जी, आप जी, जी, बाहर रहते थे, आउट ऑफ जी, कंट्री रहते थे, जी। और वहाँ से आपने आया और कैसा सोचा कि जो मेरा धरोहर है, जो मेरा इतिहास है, उसको संरक्षण करना चाहिए? जी देखिए, ये इसके पीछे में एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस था। देखिए कहीं न कहीं पर ये हो गया था कि हमारे जो यहाँ के जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स थे, वो बाहर माइग्रेट हो चुके थे। कोई भी जॉब के पर्पस में हो या फिर पढ़ाई के पर्पस में वो माइग्रेट हो चुके थे। तो वो जिस तरीके से इसको प्रिज़र्वेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया था। तो देखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा पर आपका पहचान नहीं खत्म होना चाहिए। वही बिल्कुल। हमारा पहचान है। हाँ। आज आज अगर आप देखेंगे मतलब हमारे चक्रधरपुर में हम पोड़ाहाट के वंशज हैं। हम पोड़ाहाट जो होता है उसके 3 विभाजन हुए थे। हाँ। मतलब बड़ा-बड़ा में। जैसे पहले आपका आनंदपुर हुआ था जो कि मनोहरपुर आनंदपुर जो होता है। हुँ। आनंदपुर ये हमारा एक विभाजन है। दूसरा सरायकेला और तीसरा केरा। हुँ। ठीक है? तो ये हमारा मेन विभाजन है जो कि पोड़ाहाट परिवार जो कि महाराज अर्जुन सिंह का जो परिवार था, हुँ। उसके 3 ही मतलब फैम ब्रांचेस थे। एक आनंदपुर, दूसरा आपका सरायकेला, तीसरा केरा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। बट आज के डेट में हमारे चक्रधरपुर एरिया में बाकी जितने भी हमारे हिस्टोरिकल या फिर पैलेसेस थे, वो आपका करीब-करीब टूट ही चुके हैं। हुँ। अगर आप देखेंगे जेएलएन कॉलेज भी आज अगर आप देखेंगे वो ख ख खंडर बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको उतना हिसाब से ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट अगर आप देखेंगे चक्रधरपुर में आज के डेट में अगर कोई कोई अगर स्टैंड अलोन कुछ अच्छा प्रिजर्व लेवल का है, हेरिटेज है, तो वो हमारा केरा पैलेस है। क्योंकि देखिए, इसी से हमारी पहचान जुड़ी हुई है और अगर अगर आप अपना पहचान ही खो देंगे, तो फिर आप इस ज़िंदगी में रह के क्या फ़ायदा? तो यही लॉजिक था कि उसको आके सबसे पहले उसको फिर से पुनर्स्थापित करना और उसको धीरे-धीरे टूरिज़्म या फिर सोशल मीडिया के थ्रू में लोगों तक पहुँचाना कि हमारा सिंह डायनेस्टी क्या था। क्या था? देखिए, मैं जैसे अपने परिवार का या फिर सिंह डायनेस्टी का मैं 56वां पीढ़ी हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हो रहा था, वो इन्फॉर्मेशन लुप्त हो जा रहा था। तो वो उसको जागर करने के लिए ये हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, जो कि बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे लोग जान रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और झारखंड टूरिज़्म भी आ रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ है। जो केरा जैसे जो छोटा-मोटा गाँव है, वो आज एक पर्यटन रूप ले चुका है ऑलरेडी और हम लोग आशा करते हैं आगे में हमारा अगर सरकार का हमारा जो लोकल विधायक हैं या फिर मिनिस्टर लेवल अगर उनका पूरा सपोर्ट मिला हमें, तो डेफिनिटली ऐसा दिन दूर नहीं कि केरा एक आदर्श गाँव में जो जाना जाता था पहले, क्योंकि उसको न्यूयॉर्क ऑफ ऑल द विलेजेस बोला जाता हुँ। था एक समय में, तो वो दोबारा फिर से हो जाएगा। जी। ये जो इनका कहने का बात है बहुत सही बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैलेसेस देखा। सरायकेला का जो पैलेस है वो भी जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। तो जो इनका योगदान रहा है इसे प्रिज़र्व करने का, वो बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा बात है कि जो इन्होंने अपना इतिहास के बारे में बात बोला, जो हमने इतिहास पढ़ा है, हमारा देश में भी कई सारे डायनेस्टीज़ थे, यहाँ पे भी छोटा-छोटा राजा थे, जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ये ख़त्म होते जा रहा था।
शायद 2-3 साल पहले तक भी हम ये नहीं जानते थे कि कैरा पैलेस के पीछे भी कोई राजा हुआ करते थे जो इसको स्थापना किए थे, उनका भी पैलेस है और उनका जो था उस समय कैसे उनका राजपाट हुआ करता था। लेकिन आज ये जानने को मिल रहा है, धीरे धीरे ये आगे और बढ़ता जाएगा। जैसे हम भी आज जान के यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसे आशा करते हैं कि झारखंड के और भी कई न्यूज़ चैनल भी पहुँचे और इसे कवरेज करें, ताकि ये धरोहर है जो विश्व स्तर पे ले जाए, एक हेरिटेज की तरह ये एक आगे बढ़े और हमारा झारखंड का जो टूरिज़्म जो है, झारखंड का गवर्नमेंट है, इसको एक हेरिटेज के अंडर में इसे लाए, इसे और डेवलप करें, ताकि धीरे धीरे जो है टूरिज़्म भी बढ़े, आसपास में रोजगार भी बढ़े और लोगों का भी उन्नति हो, देश का भी उन्नति हो।